अस्सलाम वालेकुम नाजरीन के टू डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं वाटर एंड पावर डिवीजन नगर में जाली दस्तखतों के जरिए गैर कानूनी भर्तियों पर इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हबीबुल्लाह खान को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। इंक्वायरी में वाज़ेह सबूत सामने आए कि सरकारी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल और सरकारी रिकॉर्ड में जालसाजी की गई, जो संगीन बदउनवानी के ज़ुमरे में आती है। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान इस बात का इरादा करती है कि शफाफियत, एहतसाब और कानून की बालादस्ती हर सतह पर यकीनी बनाई जाएगी और बदउनवानी के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन गिलगित बल्तिस्तान के सदर आगा अली रिजवी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने जिस तरह स्टेट सब्जेक्ट रूल को ख़त्म किया, इसी तरह अब लैंड रिफॉर्म्स को गवर्नर के दस्तखत के बाद ये साबित किया कि बल्तिस्तान को भी फ़लस्तीन बनाया जा रहा है। केवीएन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि विफाक से पीएसडीपी प्रोजेक्ट्स के लिए बजट लाने के बजाय इनको निकाला गया, जो कि हुकूमत पर सवालिया निशान है। हुकूमत के अब बुलंदवांग दावे कहाँ गए? मौजूदा हुकूमत सिर्फ अवाम दुश्मन पॉलिसियों पर चल रही है और अभी तक कोई भी अवामी इस्लाह व अहवाल का काम नहीं किया, नया एक भी प्रोजेक्ट नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर ने लैंड रिफॉर्म एक्ट पर नहीं बल्कि अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तखत किया है और इस कानून से गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के हुकूक पर डाका डाला जाएगा। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, बल्कि हम अपनी आवाम, पहाड़, जंगल और ज़मीनों की हिफाजत करेंगे। कोई भी गैर कानूनी काम होने नहीं दिया जाएगा। आवाम पर एक आज़ाब वाली हुकूमत आई हुई है जो सिर्फ फरमाइशी काम कर रही है और हर काम आवाम के मफाद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में बजट की ज़रूरत है। विफाक से बजट लाने के बजाय विफाक में जाकर लेट जाने वाले हुक्मरान गिलगित बल्तिस्तान के खैर खा नहीं होंगे और आने वाले वक्त में जो इकदाम मौजूदा हुकूमत ने उठाए हैं, उनका खमियाजा उठाने के लिए तैयार रहें। अहले बल्तिस्तान और अस्तोर के लिए बड़ी खबर। शगरथा अस्तोर रोड का टेंडर 17 जुलाई को तलब। मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। लागत 5 अरब रुपए आएगी। 1.5 अरब रुपए मुआवजों और कंसल्टेंसी के लिए मुख्तस किए गए हैं। शाहरा 3 साल में मुकम्मल होगी। शाहरा की तामीर से रावलपिंडी से स्कर्दो तक की मुसाफत 10 से 12 घंटे की रह जाएगी। 3 से 4 घंटे की मुसाफत कम होगी। शगरथा अस्तोर रोड की तामीर से अस्तोर और बल्तिस्तान के माबैन सफ़र इंतहाई आसान होगा और दोनों इलाकों के अवाम को दरपेश सफरी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। मंसूबे की तकमील से दोनों इलाकों में तिजारत, सियाहत और मईशत तरक्की करेगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर यावर अब्बास ने स्कर्दो में हमारे नुमाइंदे इसहाक जलाल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्तोर शगरथा शाहरा की तामीर का मुतालबा अस्तोर और बल्तिस्तान के अवाम का देरीना है, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। ख्वाब अब हकीकत में तब्दील होने वाला है। रवा साल 17 जुलाई को बड़ी शाहराह का टेंडर तलब कर लिया। टेंडर के फौरी बाद ही मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ट्रंप ने कहा कि इसराइल से फ़िज़ाई हमले रोकने का कहना मुश्किल है। इसराइल के पास इतनी सलाहियत नहीं कि वो ईरान की जौहरी सलाहियत ख़त्म कर सके। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान ने एटमी सलाहियत के लिए मवाद जमा कर लिया था। अगर अमरीकी असासों पर हमला हुआ तो हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। मैं मुज़ाकरात से पहले सीज़ फायर चाहता हूँ। इसके अलावा अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अमरीका ट्रेड डील पर बातचीत कर सकता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश का फैसला कर लिया। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिकी सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। नोबल अमन इनाम 2026 के लिए सिफारिश का फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय
جارحیت پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ بھارت جارحیت سے خواتین، بچوں سمیت معصوم جانوں کا نقصان ہوا۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اپنے دفاع کے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان نے آپریشن بنیان المرصور شروع کیا۔ آپریشن بنیان المرصور نپا تلا پرعزم فوجی رد عمل تھا۔ یہ طاقت کا توازن دوبارہ قائم کرنے اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے انجام دیا گیا۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کی دوراندیش قیادت نے اسلام آباد اور نئی دہلی کے ساتھ سفارتی رابطے استوار کیے۔ صدر ٹرمپ کی حکمت عملی سے تیزی سے بگڑتی صورتحال پر قابو پایا جا سکا۔ حکومت پاکستان صدر ٹرمپ کی مسئلہ کشمیر کے حل میں مدد کی مخلصانہ پیشکش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔